दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मामलों का क्या है पॉल्यूशन कनेक्शन। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में इजाफा भी कोरोना मामले में वृद्धि की वजह हो सकता है। स्वीडन के वैज्ञानिक वायु प्रदूषण के चलते कोरोना के मामले बढ़ने की बात कह चुके हैं। दिल्ली में 9 गुना तक बढ़ गए कोरोना के मामले, एनसीआर शहर भी नहीं पीछे। वहीं दिल्ली सरकार भले ही चौथी लहर की आहट से इनकार कर रही हो, लेकिन जिस तरह से राजधानी में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वह आगे चलकर खतरनाक भी हो सकती है। आंकड़े साफ बयान कर रहे हैं कि दिल्ली में 2.5 हफ्ते के दौरान कोरोना के मरीज की संख्या 9 गुना बढ़ गई है। संक्रमितों और एक्टिव मरीजों की बढ़ रही है संख्या। फिलहाल अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 5250 है। इनमें से 124 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, 2 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर जबकि 42 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। इसके अलावा 3636 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अभी कुल 148 कंटेनमेंट जोन है, जबकि बुधवार को 919 कंटेनमेंट जोन थे। गुरुग्राम संक्रमण दर 10 के पार, 500 के करीब आए नए केस। बृहस्पतिवार को जिले में कोरोना के 473 कोरोना संक्रमण के नए केस आए हैं। वहीं इसके मुकाबले संक्रमण को हरा स्वस्थ होने वाले की संख्या 294 रही। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर जिले में बृहस्पतिवार को 11.80% रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 120 स्थानों पर कोरोना रोधी टीकाकरण शिविर लगाया गया। कोरोना रोधी शिविर में 5194 लोगों को वैक्सीन की पहली तथा दूसरी डोज लगाई गई। जिले में टीके की कुल 51,94,274 डोज दी जा चुकी है। क्या दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह प्रदूषण है? विशेषज्ञ कोरोना की पहली लहर के बाद ही यह दावा कर चुके हैं कि खासकर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के पीछे यहां के वायु प्रदूषण की भी भूमिका है। इसके साथ वायु प्रदूषण ऊपर से कोरोना जानलेवा साबित होते हैं। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में इस साल अप्रैल का औसतन प्रदूषण मार्च की तुलना में 19% ज़्यादा और फरवरी से 11% ज़्यादा रहा था। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में कहा था कि 20 अप्रैल को प्रदूषण और कोरोना के लिंक पर छपी स्टडी के मुताबिक प्रदूषण स्तर बढ़ाने पर कोरोना के मामले भी बढ़ने लगते हैं। ओमिक्रॉन बरपा रहा दिल्ली में कहर। जानकार ने पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में डेल्टा के मामले बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन के सब लाइनेज BA.2.12 है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। दिल्ली की बात करें तो 2 हफ्ता से पहले आधे से ज़्यादा सैंपल में BA.2.12 पाया गया था। इसके अलावा BA.2.10 भी कुछ सैंपल मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट दिल्ली में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। 8889 सेशन नगर, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, चार्मवुड विलेज, सुभाष नगर, सैनिक कॉलोनी और
स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से भी मामले आए हैं। उप मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि कोरोना से रिकवरी रेट 99.03% और सैंपल पॉजिटिविटी रेट 3.09% बना हुआ है। बृहस्पतिवार को 1754 सैंपल लिए गए और अभी 2198 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। गाजियाबाद छात्रों को तेजी से चपेट में ले रहा कोरोना। गाजियाबाद में बृहस्पतिवार को 24 घंटे में 447 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आने पर 10 छात्रों समेत 54 लोगों कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 28 युवा शामिल हैं। विगत 5 दिनों में 116 युवा संक्रमित हो चुके हैं। 5 युवाओं को कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज नहीं लगी है। नए संक्रमितों में 5 की उम्र 2 से 12 वर्ष, 3 की 13 से 20 वर्ष, 28 की 21 से 40 वर्ष, 12 की 41 से 60 वर्ष और 6 संक्रमितों की उम्र 60 वर्ष अधिक है। विगत 24 घंटे में संक्रमण दर 1.33% दर्ज की गई है। 46 संक्रमित ठीक हुए हैं। 306 सक्रिय मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। अब तक 65 स्कूलों के 25 अध्यापकों समेत 128 छात्र। बताया जा रहा है फरीदाबाद सेक्टर 28 रहा कोरोना का हॉटस्पॉट। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के 65 नए मामलों की पुष्टि की है। 57 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 506 हो गई है। इस समय 10 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 1 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर, जबकि 2 संक्रमण के साथ अन्य बीमारियां की वजह से आईसीयू में रखा गया है। 496 संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पतिवार को सेक्टर 28 कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है। यहां से 10 नए मामलों की पहचान हुई है। इसके अलावा सेक्टर 7, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 29, 30, 34, 37, 41, 43, 81, 82, 86, 87, 88, 89 रोशन नगर ग्रीनफील्ड कॉलोनी, चार्मवुड विलेज, सुभाष नगर, सैनिक कॉलोनी और स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से भी मामले आए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हुई है। 24 घंटे में बृहस्पतिवार को जहां देश भर में कोरोना के 3,377 नए मामले सामने आए, तो अकेले दिल्ली में 1,490 संक्रमित मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर देश भर में सामने आए कुल मामलों में 44% से अधिक मामले सिर्फ दिल्ली के हैं, जो चौथी लहर का भी संकेत हो सकते हैं। दूसरी लहर में मार्च, अप्रैल और फिर तीसरी लहर में दिसंबर, जनवरी में दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे। संक्रमित मिल चुके हैं। 1 से 28 अप्रैल तक जिले के 90,586 लोगों की जांच करने पर कोरोना के 616 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 310 ठीक हो चुके हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में कोरोना बूथों पर जांच की संख्या बढ़ा दी गई है।
आप देख रहे हैं SSK न्यूज़ तक।